देखिए, आज भीमराव अंबेडकर जी हैं तो भारत में, पूरे देश में लोकतंत्र बचा हुआ है और इनके बनाए हुए नियम कानून के कारण ही आज लोकतंत्र मजबूत है और अति पिछड़ा दलित महादलित समाज को न्याय मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कल यूपी में घटना हुआ है। एक गरीब मजदूर जो है, धान का बोझा लादने से मना कर दिया गया, तो ये जो असामाजिक तत्व है बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, पेट्रोल डालकर और उस गरीब मजदूर को जलाने का काम कर दिया। तो जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून रहेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा, बाबा साहब के संविधान को बदलकर और अपना एक नया कानून हम लोग नागपुरिया कानून भारत में लागू करें। देखिए, लगातार दलित पे अत्याचार हो रहा है, बिहार में लगातार दलित पे हत्या हो रहा है, मगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अमर हैं और अमर रहेंगे। उन्होंने अति पिछड़ों समाज के लिए जो संविधान बना के गए हैं, वो हमेशा जीवंत रहे और उनके विचारधारा पर हम लोग चलने का काम करेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। बाबा साहब इस अवसर पर देख रहे हैं कि जितने हमारे अम्बेडकरवादी हैं, भारत के संविधान को बदलने वाले शासन प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि लोग, सभी लोग, हमारे लोकसभा के सभी पदाधिकारी, लोकसभा के कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित हैं। और आज बाबा साहब के जन्मोत्सव जन्मदिन पर हम लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान आज संकल्प लेंगे। और ये गरीब दलित शोषितों के साथ साथ हर एक भारत के लोगों के मसीहा और इन्होंने जो भारत के संविधान बनाने थे, जो भारतीयों के हित में काम किया, ये हमेशा अमर रहेंगे और सभी लोग भगवान के पसमान जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और पंचायतों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती समारोह भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, पूरे देश में एक महान विभूति के नाम से प्रतीक हैं और आम आवाम, गांव, गरीब किसान के अनुयायी आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले पंचायत स्तर तक बाबा साहब की जयंती समारोह भव्य तरीके से मना रहे हैं। मैं बाबा साहब के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। क्या महान विभूति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए सभी जिलावासियों एवं जिलावासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। और सभी लोगों से आग्रह करेंगे बाबा साहब की विचारधारा को अपनाते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी विचारधारा पर चलने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे मतलब कि ऐसा मतलब महापुरुष का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो पूरे जनमानस को एक ऐसा मतलब संविधान लिख करके हम लोग को या सबसे बड़ी बात है कि आधी आबादी को हम लोग का कोई आज़ादी से पहले कोई अधिकार ही नहीं था, ना संपत्ति में अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था, बहुत कुछ का अधिकार था ही नहीं। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम पूरे आधी आबादी को, सभी जाति धर्म को, मतलब ये नहीं कि इस जाति का उस जाति का नहीं, सभी जाति धर्म के महिलाओं को पूरा अधिकार दिए। उस अधिकार से हम महिलाएं पढ़ लिख करके या किसी भी पद पर हम लोग जा सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हर मतलब कि हम लोग यहाँ तक कि हम लोग हवाई जहाज भी उड़ा रहे हैं। मतलब हर क्षेत्र में हम महिलाओं को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को बहुत कुछ किए और उनको मतलब हम लोग मरते दम तक याद करेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का हमारे दिल में उनका नाम रहेगा। बहुत हम लोग खुशी की बात है कि आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कितने कष्ट झेले, जात पात भेदभाव और कष्ट झेलते हुए और संविधान रचने का काम किया। आज संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और हम लोग बहुत खुशी से धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए
कि उन्हीं का देन है कि आज इस मुकाम पर हम जिला परिषद अभी अध्यक्ष हैं। हम महिलाएं पढ़ लिख कर कोई टीचर बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, पायलटमैन बन रहा है, आज बाबा साहब का देन है। कहा इसी बात पर एक बात कही जाती है कि भीमराव थे बहुत महान और करते थे सबका सम्मान, सबका सम्मान, जात पात भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं, और दूर से ही पढ़ लिख कर बने बहुत विद्वान और बन करके रच डाले हमारे देश का संविधान। आज हम सब नारी एकदम उनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर साल मनाएंगे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमें बोलने के लिए जुबान दी और लड़ने के लिए अधिकार, हमारे तकदीर बदल दिए, तस्वीर बदल दिए। महान विभूति का नाम है राष्ट्रपिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती के शुभ अवसर पर हम तमाम देशवासियों एवं बिहार एवं भोजपुर वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर एक अभी सज्जन पूछ रहे थे आप ही की तरह कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज थे। बी आर अम्बेडकर इज द परफेक्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम पर जो आपके राष्ट्रपति के अमेरिका के थे, उन्होंने वहाँ पर जब पूरे देश का जो सर्वे हुआ 300 बरस कोलंबिया विश्वविद्यालय होने पर सर्वों ने निकाला तो वहाँ पर 6 छात्र निकले, जिसमें सबसे प्रथम छात्र निकले बाबा साहब अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अगर बाबा साहब अगर अम्बेडकर जी जन्म लिए होते तो मैं उनको सूर्य का उपाधि देता। और वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय के सामने वहाँ ने बहुत बड़ा प्रतिमा उन्होंने बनाने का काम किया और उस पर लिखे कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक है बाबा साहब अम्बेडकर जी। आज बाबा साहेब का जयंती पर जो है कि आज लोग जुटे हुए हैं, बहुत लोग जनता जुटी हुई है। हम वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो बाबा साहेब के जयंती पर आज हम लोगों ने शपथ लिया है कि जो है कि हम इस संविधान को हमेशा बचाते रहेंगे। जितने लोग जो हैं कि मनुस्मृति के लोग संविधान को मिटाना चाहते हैं, उनको हम लोग मिटा देंगे, लेकिन इस संविधान को बचाएंगे। संविधान हमारा एक बहुत बड़ा रक्षक है, जिसे हम बहुत अभी मतलब कि सुरक्षा में हैं। अगर ये संविधान नहीं होता तो हम लोग बहुत से कीड़े मकोड़े ज़िंदगी जीते, और अभी भी जो है कि हम दबाव में हैं। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, हर साल के भांति इस साल भी मनाई गई है, बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। इसमें सभी दल के लोग मना रहे हैं, जिसमें हमारे बढ़ चढ़ के लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के टीम हम लोग ज़्यादा इसमें भाग लिए हैं और हर साल से अच्छा किए हैं। बाबा साहेब का देन है कि मैंने संविधान लिखे कि सबका विधान एक समान हो, सबका कानून एक समान हो। आज कुछ सरकार है जो संविधान के आधार पर चल रही है। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। मैं तमाम सर्वविदित रूप से ये कहना चाहता हूँ, ये ऐसे महामानव हैं जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रचने का काम किया। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका मृत्यु 6 जून 1956 को हुआ था। इनका कहने का मतलब कि जन्म मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सतपाल था। इनके पत्नी का नाम रमाबाई, एक पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। तो कहने का मतलब है कि ऐसे एक महामानव का हम लोग जो है आज जयंती के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित है। जैसा कि आरा के ऐतिहासिक जगह है रमना मैदान के पास। तो कहने का मतलब कि अम्बेडकर जी आज 32 डिग्री का ये ज्ञाता है, 9 भाषा का ज्ञाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज के उपाधि से इनको विभूषित किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि हमारे देश में जन्म लिए होते तो इनको सूर्य के उपाधि देते। मेरे दोस्तों, आज जब इनका जन्म हुआ था उस समय हमारे देश में छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचलेबल जैसा सिस्टम यहाँ पर लागू था।